डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूले में के लिए मैं इसका थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। इसका इंट्रोडक्शन किस प्रकार से है देखिए। इन क्लास 8 जो क्लास 8 है या इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड about plane figure such as rectangle, square or rhombus, triangle. Now we will study about a new concept about Heron's formula. अब देखिए Heron's formula क्या होता है। It is used to find the area of triangle। यानी कि Heron's formula क्या है। Heron's formula में हम क्या यूज करते हैं। It is used to find the area of a triangle। It is used to find the area of a triangle if perpendicular is not given, यानी कि हाइट इज नॉट गिवन। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इसके अंदर। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ये होगा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपका ट्रायंगल आपका एबीसी। ये मान लो साइड ए है, या इसको ए किसी को नाम दे दो ए, ये बी और ये कितना हो गया सी हो गया। अब एस का मतलब क्या है, वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एस का मतलब यहाँ सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि एस होता है आपके पास P/2, यानी कि S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, वेयर P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस क्या होता है C। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ 3 साइड्स। अगर इस पेरीमीटर को अगर आधा कर दे तो वो क्या कहलाता है आपका सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। ये हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए। अब 8th क्लास में तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है L इंटू बी, स्क्वायर के एरिया साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रोम्बस B इंटू H या हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपने 8th क्लास के अंदर स्टडी की है इनके बारे में। अब आपका एक न्यू टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बता रहा हूँ। एक तो आपको सिर्फ इसमें ये फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कैसे निकालना है। अब इसी बेस के ऊपर हम इसका जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए बेटा। सबसे पहले इस एक्सरसाइज 12.1 का सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 इसके बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। There is a slide in a park. One of its side wall have been painted in some color with a message keep the park green and clean। ये फिगर दे रखा है। If the side of the wall are 50 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। कि कितना एरिया इसका पेंट हुआ। तो इसके लिए हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। अभी आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले हम इसमें एस निकाल लेंगे, यानी कि हमारे पास एस क्या होगा,
सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए किसी को नाम दे दो इनमें से। मान लो आपने ए किसको नाम दिया 6, बी को 11 और सी को 50 अपॉन 2। इन तीनों का प्लस करो, क्या आएगा 6 7 और 5 12, 1 2 3 यानी कि 32 आ गया। 5 और 1 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 1 3 6। अब ये हो गया 16 हो गया, एस हो गया 16 मीटर। इसका सेमी पेरीमीटर आ गया 16 मीटर। अब बाय हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होगा रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब वैल्यू पुट कर दो, एस की जगह कितना रख दो 16 माइनस ए की जगह 6 और 16 माइनस 11 और 16 माइनस 50। सोल्व कर दो, यहाँ 16, यहाँ पर 10 बच गया, यहाँ पर 5 बच गया और यहाँ पर कितना बच गया 1। अब इसके प्राइम फैक्टर बना लो, यानी कि 16 कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 10 कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5 और इंटू में 5। अब देखो ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया और 1 2 अंदर रह जाएगा इसके अंदर, यानी कि 2 इंटू 2 ये बाहर आ गया और इंटू 5 और 1 2 अंदर रह गया रूट के अंदर। इसको मैं 2 2 जा 4 4 5 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करना चाहे इसको, इस रूट 2 की वैल्यू रख सकते हो तो 20 इंटू रूट 2 की 1.414 ये वैल्यू पुट कर सकते हो, या 2 डेसिमल तक 1.41। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2 और ये 0। तो आपके पास आ गया 2 के बाद डेसिमल 28.2 मीटर स्क्वायर, या अगर 28.20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 28.20 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। लास्ट में लिख देंगे फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, एरिया पेंटेड इन कलर, एरिया पेंटेड इन कलर क्या जाएगा 28.20 मीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 2 sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। क्या करना आपको, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। 2 sides of which are, उसके 2 साइड दे रखी है, मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी। अब मान लो इसकी 2 साइड दे रखी है, एक तो 18 मीटर है और दूसरा 10 सेंटीमीटर। तो तीसरे आप निकाल सकते हो, क्यों, पेरीमीटर दे रखा है इसके अंदर। तो सॉल्यूशन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिख दो आप, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इसके इक्वल हो गया 42 के। अब 2 साइड दे रखी हैं, ए की जगह 18 प्लस बी की जगह 10 और प्लस सी, ये निकल जाएगी, दोनों का प्लस कर दो 28 आ गया, प्लस सी इक्वल टू 42 और सी की वैल्यू आ गई 42 माइनस 28। अब 42 में से 28 लेस करो, 12 में से गया 4 और यहाँ पर कितना बच गया 3 में से 2 गया 1, यानी कि 14 सेंटीमीटर आ गई थर्ड साइड। अब आपको निकालना क्या इसका एरिया, तो फॉर्मूला लगा दो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला बन गया रूट एस माइनस ए एस माइनस डी इंटू में एस माइनस सी। एस की जगह क्या रखो, एस की जगह रखो 42। 42 का आधा कितना होगा, इसका होगा आपका एस आपका कितना दे रखा 42 सेंटीमीटर था ना पेरीमीटर, और इसका एस कितना जाएगा पेरीमीटर बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 40/2 कितना हो जाएगा 21। एस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया एस। अब एस की जगह कितना रख दो, एस 21 इंटू 21 माइनस ए की जगह कितना रख दो 18, 21 माइनस बी की जगह कितना रख दो 10, और 21 और सी की जगह कितना रख दो 40। अब इसका 21 यहाँ पर कितना बच गया 3 बच गया, यहाँ से 11 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया 7 बच गया। अब इसको सोल्व कर दो, इसका बन जाएगा 3 इंटू 7 बन जाएगा, और ये 3 रहेगा इंटू 11 और इंटू देखो 3 का पेयर बन गया, और ये किसका पेयर बन गया 7 का बन गया। तो अपने पास आ गया, एक तो 3 बाहर निकल गया, एक 7 बाहर निकल गया, और रूट के अंदर क्या हो गया 11। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये सिंपल सा हीरोन्स फॉर्मूला याद रख लो, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए बेटा, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये पता है कि पेरीमीटर ये साइडें फिक्स नहीं है, रेशियो में दे रखी है। अब आप पहले साइड भी निकालनी पड़ेगी ट्रायंगल की, तो रेशियो ऑफ साइड यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स आर 12:17:25। इसका आपका सॉल्यूशन लिख दो यहाँ। रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ द साइड्स आर, रेशियो ऑफ द साइड्स आर या रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12:17:25। अब इसको ऐसे लेट करो, लेट ए 12x हो गया, बी 17x हो गया, सी 25x। अब इसका जो पेरीमीटर है यानी कि पेरीमीटर आपको दे रखा है इसका 540 सेंटीमीटर गिवन, और ये होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। अब a की जगह वैल्यू रख दो 12x, यहाँ 17x और यहाँ 25x इक्वल टू 540। तीनों का प्लस करो, 7 और 5 12 और 2 14, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 54x आ गए। 540 के बराबर x की वैल्यू 540/50 और कैंसिल हो गया 10 आ गया, तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब साइड क्या होगी इसकी, देयरफॉर a इक्वल टू कितना था 12x, 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर हो गया, और b कितना जाएगा, b आपका था 17x, ये था आपका 17x, और c कितना था 25x। तो यहाँ पर b था आपका 17 इंटू x, x 10 170 सेंटीमीटर हो गया, और c की वैल्यू क्या आ गई 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। अब आप s निकाल दो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों का जो सम है वो 540 है, 2 से डिवाइड कर दो 270 आ गया s की वैल्यू, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। देयरफॉर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यहाँ लिख देंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए
ट्रायंगल, ये फॉर्मूला लगा दो, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू पुट करो, 270 है, इंटू 270 माइनस 270 में ए की जगह 120 माइनस कर दो। इसी तरह से 270 में से क्या कम करो, 120, और उसी कितना था 170। ऐसे 270 में से क्या लेस करो, ये आपका 250। अब सॉल्व कर दो, ये तो हो गया 270, अब ये बच गया 0, 7 में 2 गया 5, 150 बच गया, 270 में से 170 100 बच गया, और 250 लेस करेंगे इसमें से, कितना बच गया 20 बच गया। सॉल्व कर लो इसको, 270 की प्राइम फैक्टर कर दो, 2 से करेंगे 135, 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 45, 3 से 15, 5, 3 3 4 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। ऐसे 150 की कर दो, 2 से 75, और कितना बड़ा 2, यहाँ पर 2 था, 2 इंटू, ऐसे ही इसकी करेंगे, इसके 150 की 75 आ गया, 3 से 25, 5 से 5 5 25, अब 2 3 5 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, अब 100 के बढ़ा दो, 2 से 50, ये 25, 5 5 25, 2 2 और कितना 5 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इंटू में 20 के बना दो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब 2 देखो कितनी बार है, 1 और 2, 3 4 5 6 बार है, तो 3 बार लिख दो, रूट हट जाएगा। 3 देखो, 1 2 3, 3 बार तो ये हो गया, 1 2 3, और एक ये 4 बार है, तो 2 बार लिख दो। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 3 बार लिख दो 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। अब ये 125 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 से 10 4 5 2 35, 14 और 3 17, 7 और 1 8, 0 5 5 10, 9 10, यानी कि 9000 आ गए, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, इसका आ गया एरिया। सबसे पहले हमने साइड निकाली, देखो रेशियो दे रखा था 12 17 और 25, ए 12x हो गया, बी 17x और सी 25। पैरामीटर 540 है, तीनों साइड का सम 540 के बराबर। अब यहाँ पर रखा 12x 17x 25x, इनका सम 54 540 के बराबर। x की वैल्यू 10 आ गई, ए कितना आ गया 12 इंटू 10 120, और बी 17 इंटू 10 170, और सी 25 इंटू 10 250 आ गया। एस निकाला, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इन तीनों का सम 540 है, 2 से डिवाइड कर दिया 270 आ गया। और ये हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 270 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, माइनस करके बच गया 270, या 150, ये 100 और ये 20। अब इनके प्राइम फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर करने के बाद इनके पेयर बनाए दो दो के, और ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज द पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या दे रखा है, इसमें दो साइड दे रखी है और दोनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस हो गया। पेरीमीटर दे रखा है, तीसरी साइड निकाल लेंगे। ई क्या दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर,
बी क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर कितना दे रखा है इसका, पैरामीटर दे रखा है इसका 30 सेंटीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 30 के बराबर। अब ए की जगह कितना रख दो 12, बी की जगह में 12 प्लस सी इजल टू 30, 24 प्लस में कितना होगा सी इजल टू 30, और सी की वैल्यू 30 माइनस 24 आ गया, यानी कि तीसरी साइड निकल गई 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड निकल गई। अब एस निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, पैरामीटर कितना था तीनों का सम 30, 30 में 2 का डिवाइड कर दो कितना आ गया 15, एस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है रूट एस इंटू में एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पर वैल्यू रखते हैं, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस की जगह कितना रख दूं 15, 15 माइनस 12, बी भी 12 है 15 माइनस 12, और यहां पर थर्ड साइड कितनी निकल गई इसकी सी 6 सेंटीमीटर निकल गई 6। अब सॉल्व कर दो, 15 इंटू 3 इंटू 3, यहां पर क्या बच गया 9, क्लियर बना दो इसकी, 5 3 जा 15, और ये 3 इंटू 3, 5 3 जा 15 हो गया, और 2 3 ये है, और 9 की जगह 3 इंटू 3, ये 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 का पेयर बन गया। अब 15 अंदर रह जाएगा, 5 और 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो आपको यही निकालना था। अगर आप और ज्यादा निकालना चाहते हो तो इसका रूट निकाल सकते हो। तो हेंस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आ गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है बेटा, देखिए यहां से दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं। An isosceles triangle has the perimeter 30 cm and each of the equal sides is 12 cm. Find the area of the triangle. तो हमने क्या किया, दो इक्वल साइड दे रखी हैं, एक तो 12 और दूसरी भी 12, और पैरामीटर कितना दे रखा था 30। तो हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी p के बराबर होता है, पैरामीटर के बराबर होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 के बराबर हो गया। a की जगह कितना रख दिया 12, b की जगह 12 प्लस सी इक्वल टू 30, दोनों का प्लस कितना होगा 24 प्लस सी इक्वल टू 30, और सी की वैल्यू आ गई 30 माइनस 24, सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि तीनों साइड हमारे पास में आ गई। अब हम इसका एरिया पहले ऐसे निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तीनों का सम आपको पता ही 30 है, 30/2 15 आ गया, यानी कि इसका सेमी पैरामीटर 15 आ गया हमारे पास में। अब हमें निकालना इसका क्या एरिया, तो कहता है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारे पास में। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 15, ए की जगह कितना 12, 15 माइनस 12 हो गया, बी भी 12 है 15 माइनस 12 हो गया, इंटू में 15 माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर दिया, ये 3 और 9 बच गया, प्राइम फैक्टर बना लिए इनके, 5 3 हो गया, ये 3 3 9 के लिए 3 इंटू 3, ये 3 2 बार बाहर आ गया, और इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया 9 रूट 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा हमने ये यानी कि 3 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो बच गए, ये कल करवाएंगे। थैंक यू।